हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री मूवी द बॉडी को, जो 2012 में आई थी। इस मूवी का रीमेक साउथ में भी बना है जिसका नाम था गेम, जो 2016 में आई थी। इसके बाद कोरिया में भी इसे द वेनिश नाम से बनाया गया, जो 2018 में आई थी। और आखिर में बॉलीवुड में भी इसे सेम नाम द बॉडी नाम से बनाया गया था, जो 2019 में आई थी। लेकिन इसका ओरिजिनल वर्जन स्पेनिश में द बॉडी नाम से ही बना था, जो 2012 में रिलीज हुई थी। और आज मैं इसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसकी रेटिंग की बात की जाए तो इसे 7.6 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली है और इस मूवी को ऑडियंस ने भी बहुत ज्यादा पसंद किया था। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड जंगल में किसी चीज से डरकर भाग रहा है। उस गार्ड का नाम एंजल है। वो एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के मुर्दा घर मतलब मॉर्ग में नाइट गार्ड का काम कर रहा था। एंजल जैसे ही जंगल से भागते हुए रोड पर आता है, तब एक कार उसे टक्कर मार देती है। अब अगले सीन में एक आदमी बाथरूम से नहाकर निकलता है। वो जेमी नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर है। बाथरूम से निकलते ही उसे एक कॉल आती है। जेमी कॉल पर कहता है वो थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएगा। कुछ देर बाद जेमी एक सीक्रेट हार्ट नाम के हॉस्पिटल में जाता है। वहां उसे एंजल पाब्लो मिलता है जिसने उसे कॉल किया था। वो जेमी को बताता है एक आदमी कार से टकरा गया और अब वो कोमा में है। फिर पाब्लो अचानक जेमी से उसकी बेटी एवा के बारे में पूछता है। जेमी कहता है वो बर्लिन में है। पाब्लो कहता है उसे अपनी बेटी एवा से मिले 4 साल हो गए। मतलब जेमी अपनी बेटी एवा से बहुत कम मिलता है। फिर हम एंजल को देखते हैं। स्कल इंजरी की वजह से वो कोमा में चला गया। डॉक्टर भी नहीं जानते वो होश में कब आएगा। पाब्लो बताता है कार ड्राइवर ने उसे बताया वो अचानक उसके कार के सामने आ गया, इसीलिए वो कार को रोक नहीं सका और उसने एंजल को टक्कर मार दी। जेमी पूछता है वो इतनी रात में जंगल में क्यों भाग रहा था। फिर वो इंस्पेक्शन करने फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट जाते हैं। वहाँ पहले से एजेंट मेटोस और एजेंट नॉर्मा सिक्योरिटी कैमरास को चेक कर रहे थे। एजेंट मेटोस बताता है एंजल करीब शाम 8:30 बजे सिक्योरिटी फेंस कूद कर जंगल में भागा था। वो मॉर्ग में 3 साल से काम कर रहा है, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया। मेटोस कहता है उनके पास सिर्फ एक कॉल के अलावा कोई जानकारी नहीं। दरअसल एंजल ने भागने से पहले उन्हें कॉल किया था और उन्हें जल्दी से फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट आने कहा था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही एंजल वहां से भाग चुका था। जेमी नॉर्मा से पूछता है उस वक्त बिल्डिंग में एंजल के अलावा और कौन था। दरअसल 8 बजे के बाद मॉर्ग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उस वक्त एंजल अकेला था, मतलब किसी को नहीं पता कि एंजल जंगल में क्यों भागा था। तब नॉर्मा बताती है मॉर्ग से एक लाश भी गायब है। तब वो मॉर्ग में जाते हैं। जो बॉडी गायब हुई थी वो एक लेडी की थी जिसका नाम माइका विलावेर्डा है। उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन उसकी ऑटोप्सी नहीं हुई क्योंकि ऑटोप्सी होने से पहले ही बॉडी गायब हो गई। उसके डेथ सर्टिफिकेट पर सिल्विया तापिया नाम की डॉक्टर ने साइन किया था। उसे भी बॉडी गायब होने की खबर दे दी गई है। तब जेमी वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखता है। नॉर्मा बताती है किसी ने एक कैमरा को छोड़कर बाकी सारे कैमरास डिस्कनेक्ट कर दिए थे, मतलब बॉडी कैसे गायब हुई उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। नॉर्मा जेमी को उस एक कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसमें एंजल था। वो सीसीटीवी मॉनिटर में ही देख रहा था। मॉनिटर में देखते वक्त एंजल का ध्यान किसी चीज पर जाता है। नॉर्मा कहती है शायद एंजल का ध्यान बाकी सीसीटीवी फुटेज पर गया होगा क्योंकि मॉर्ग में लगे कैमरास के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी। फिर फुटेज में दिखाई देता है एंजल कैमरा चेक करने ऊपर मॉर्ग की तरफ गया, लेकिन 5 मिनट बाद ही वहां से डरकर बाहर भाग गया। जेमी को लगता है जिसने भी एक कैमरा छोड़कर बाकी कैमरा खराब किए या तो वो बेवकूफ होगा या फिर ये उसकी कोई चाल होगी। जेमी बाकी एजेंट को बिल्डिंग और आसपास के जंगल को घेरने कहता है क्योंकि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से गार्ड वहां से डरकर भागा था। या तो वो डेड बॉडी जिंदा हो गई होगी या फिर कोई अंदर आकर बॉडी चुरा ले गया। मेटोस कहता है वो सिक्योरिटी रूम में भी नहीं जा सकते क्योंकि वहां के दरवाजों का पासवर्ड किसी ने चेंज कर दिया है, जिसके लिए टेक्निकल टीम को बुलाया गया है। फिर जेमी माइका के बारे में पूछता है। मेटोस बताता है माइका ने एलेक्स नाम के आदमी से शादी की थी जो माइका की एक फार्मेटिक कंपनी का डायरेक्टर भी है। एलेक्स का एक फार्मेटिकल लैब भी है। माइका के पास कुछ और टेक्निकल कंपनी के शेयर्स है। उसे बच्चे भी नहीं है। माइका के इसके अलावा और भी बिजनेसेस थे जो वो अपनी 2 बहनों के साथ करती थी। उसकी दोनों बहनों का नाम लूना और ग्लोरिया है। रिपोर्ट में लिखा था माइका की जिस दिन डेथ हुई उसी दिन वो एलए से किसी बिजनेस ट्रिप से वापस आई थी। मतलब माइका एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस वुमन थी।
अगले सीन में हम एलेक्स और माइका की शादी का वीडियो देखते हैं, जिसमें साफ दिख रहा था माइका एलेक्स से उम्र में काफी बड़ी है। पहले माइका शादी करने से मना कर देती है, तब एलेक्स भी घबरा जाता है क्योंकि वहाँ उनके परिवार वाले बैठे हैं, लेकिन अचानक माइका शादी के लिए मान जाती है। दरअसल माइका को लोगों को डराने में और उनसे मजाक करने में मजा आता था, खासकर एलेक्स के साथ। वेडिंग का ये वीडियो माइका के मरने के बाद उसकी दोनों बहनें देखकर उसे याद कर रही थी। तब वहाँ एलेक्स की बहन एरिका आती है। वो सब माइका और एलेक्स के घर पर ही थे। तभी एलेक्स के फादर का कॉल आता है और वो एलेक्स से बात करने कहते हैं, लेकिन एलेक्स की बहन एरिका उन्हें उससे बात करने से मना कर देती है क्योंकि उस वक्त एलेक्स बहुत दुखी था, वो किसी से बात नहीं करना चाहता। वो अपने फादर को बताती है जब एलेक्स लैब से घर आया तब उसे माइका की लाश मिली और उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। वही एलेक्स अपने रूम में सो रहा था। तब एरिका उसे बताती है पापा ने उसके लिए बहुत सारा प्यार भेजा है। तब एलेक्स कहता है उसे आराम करना है। थोड़ी देर बाद एरिका और माइका की दोनों बहनें वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद एलेक्स अपने घर से बाहर आता है, फिर अपनी बाइक से किसी के घर जाता है। वो एक लड़की का घर था, उस लड़की का नाम कार्ला मिलर है। एलेक्स कार्ला से मिलते ही उसे पैशनेटली किस करने लगता है। कार्ला कहती है उसे आने से पहले कॉल करना चाहिए था। एलेक्स कहता है उसे आते हुए किसी ने नहीं देखा और अब वो उसके साथ रहने के लिए आजाद है और उसने जो भी किया कार्ला के साथ रहने के लिए ही किया। तब यहाँ हमें पता चलता है एलेक्स ने ही अपनी वाइफ माइका का मर्डर किया है ताकि वो कार्ला के साथ अपनी बाकी की जिंदगी आराम से जी सके। कार्ला एक ड्रिंक बनाकर एलेक्स को देती है। तब एलेक्स को एक अनजान नंबर से कॉल आता है, लेकिन वो उस कॉल को नहीं उठाता। कार्ला पूछती है वो कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा। तब एलेक्स कहता है उसे अफसोस जताने वालों के काफी कॉल आ रहे हैं और ये भी उनमें से ही एक होगा। तब कार्ला कहती है इतनी रात में कोई क्यों कॉल करेगा। तब एलेक्स कॉल रिसीव करता है। वो कॉल पुलिस की तरफ से आया था। वो उसे बताते हैं मॉर्ग से माइका की बॉडी गायब हो चुकी है। ये सुनते ही एलेक्स के होश उड़ जाते हैं। ये बात वो कार्ला को बताता है। ये सुनकर कार्ला घबरा जाती है और उससे पूछती है कि कहीं माइका जिंदा तो नहीं, लेकिन एलेक्स कहता है उसे पता है उसने माइका को कैसे मारा, वो जिंदा नहीं बच सकती। एलेक्स को लग रहा था पुलिस से कोई गलती हुई है और वो कुछ देर बाद उससे माफी मांगेंगे। ये कहकर एलेक्स सोफे पर बैठकर अपना ड्रिंक पीता है। एलेक्स कहता है उसे मॉर्ग जाना होगा, लेकिन कार्ला कहती है ये खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि शायद पुलिस ने उसे फंसाने के लिए कोई जाल बिछाया हो। एलेक्स कहता है अगर वो नहीं गया तब पुलिस को उस पर शक हो सकता है, इसीलिए उसे जाना ही होगा। फिर एलेक्स मॉर्ग जाता है जहाँ वो जेमी और पाब्लो से मिलता है। वो जेमी से पूछता है एग्जैक्टली हुआ क्या। जेमी बताता है उनके दो अजम्पशन है। पहला ये कि किसी ने बॉडी को चुरा लिया हो। एलेक्स कहता है अगर डेड बॉडी भी चोरी हो रही है तो फिर सिक्योरिटी का क्या मतलब। तब पाब्लो कहता है ये जगह 24 घंटे कैमरा की निगरानी में रहती है, लेकिन बात बॉडी गायब होने तक सीमित नहीं। गार्ड ने मॉर्ग में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो डरकर वहाँ से भाग गया और उसका एक्सीडेंट भी हो गया। उसने ऐसा क्या देखा होगा जो इतना डरावना था। हो सकता है ये सब माइका की बॉडी से रिलेटेड हो। जेमी कहता है गार्ड का एक्सीडेंट हो गया है और अब वो कोमा में है। एलेक्स पूछता है ऐसा पहले भी कभी हुआ है। जेमी बताता है बहुत से मॉर्ग में ऑर्गन ट्रैफिकिंग के केस हुए हैं, शायद ये भी उनमें से ही एक हो, लेकिन चुराने वाले हर बार कोई सबूत छोड़ते ही है और ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले कभी एक बॉडी चोरी नहीं करते, वो हमेशा एक से ज्यादा बॉडी चुराते हैं और वो जवान लोगों की बॉडी चुराते हैं, ना ही किसी बूढ़े की। और माइका की एज भी ज्यादा थी, मतलब ये साफ था कि उसकी बॉडी किसी ऑर्गन ट्रैफिकिंग वालों ने नहीं चुराई। जेमी कहता है हो सकता है किसी काला जादू करने वाले ने उस बॉडी को चुराया हो क्योंकि उन्हें अक्सर ऐसे कामों के लिए डेड बॉडीज की जरूरत पड़ती रहती है। फिर वो एलेक्स से पूछता है ऐसा कोई है जो मरने के बाद भी उसकी वाइफ को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। एलेक्स कहता है माइका का कोई भी दुश्मन नहीं था। पाब्लो कहता है माइका एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस वूमन थी और उसकी बहुत सारी कंपनीज भी है, इसीलिए उसके दुश्मन भी होंगे। तब एलेक्स कहता है अगर उसका कोई बिजनेस में दुश्मन होता भी तब भी कोई उसके मरने के बाद ऐसा क्यों करेगा। जेमी कहता है हो सकता है कोई एलेक्स का दुश्मन हो और उसे परेशान करने के लिए उसके साथ ऐसा कर रहा हो। एलेक्स कहता है उसे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि उसका कोई भी दुश्मन नहीं। जेमी कहता है हो सकता है माइका के किसी फैमिली मेंबर का कोई दुश्मन हो, इसीलिए वो ऐसा कर रहा हो। एलेक्स कहता है ये बात उन्हें माइका के बहनों से पूछना चाहिए। पाब्लो कहता है उन्होंने एलेक्स को कॉल करने से पहले उसकी बहनों का स्टेटमेंट लिया था। उसकी एक बहन जिसका नाम ग्लोरिया है वो माइका की लॉयर भी है। उसने उन्हें एक फाइल दी जिसमें उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन अब भी बहुत कुछ नहीं मिला। और सबसे पहले एलेक्स को बताने वो उसके घर पर गए थे, लेकिन वो घर पर नहीं था। एलेक्स के घर पर ना होने पर उन्होंने उसे कॉल किया और उसका नंबर माइका की बहन ग्लोरिया ने ही दिया था। तब एलेक्स झूठ बोलता है वो पेन किलर लेने बाहर गया था क्योंकि स्ट्रेस की वजह से उसके सिर में दर्द हो रहा था। तब जेमी पूछता है क्या अब वो अच्छा फील कर रहा है।
अब कुछ देर बाद डॉक्टर सिल्विया भी वहाँ पहुँचती है। तब वो एलेक्स को वही ऑफिस में बैठने कहते हैं और डॉक्टर सिल्विया से मिलने जाते हैं। उनके जाते ही एलेक्स कार्ला को कॉल करता है, लेकिन कार्ला कॉल रिसीव करने में थोड़ी देर लगाती है। एलेक्स पूछता है उसे कॉल रिसीव करने में टाइम क्यों लगा। तब कार्ला कहती है उसे लग रहा था कि एलेक्स का मोबाइल पुलिस के पास होगा, इसीलिए वो पहले कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। एलेक्स बताता है उसका मोबाइल किसी ने नहीं लिया और अब सब ठीक है, लेकिन मॉर्ग के गार्ड ने वहाँ कुछ देखा और उस चीज को देखकर वहाँ से भाग गया। तब उसका एक्सीडेंट हुआ और अब वो सीक्रेट हार्ट हॉस्पिटल में है। वो कार्ला को जाकर बिना किसी को शक हुए उस गार्ड पर नजर रखने कहता है। एलेक्स उससे बात करते समय वहाँ स्मोक कर रहा था। फोन कट करने के कुछ देर बाद वहाँ जिमी आता है और उसे यहाँ स्मोक करने से मना करता है। दरअसल डॉक्टर सिल्विया उससे बात करना चाहती है। तब डॉक्टर सिल्विया उससे कुछ सवाल पूछती है। दरअसल एलेक्स ने स्टेटमेंट दिया था कि माइका लॉस एंजलिस से आज सुबह ही वापस आई थी। एलेक्स बताता है वो बिजनेस ट्रिप के लिए लॉस एंजलिस गई थी। डॉक्टर कहती है उसने स्टेटमेंट में आगे बताया कि माइका को फ्लाइट में ट्रैवल करने से डर लगता था। एलेक्स कहता है माइका की कुछ थेरेपीज भी चल रही थी। डॉक्टर कहती है फ्लाइट में ज्यादा ट्रैवल करने से हार्ट अटैक होता है, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी की ऑटोप्सी नहीं हुई, इसीलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर एलेक्स से माइका की बाकी बीमारियों के बारे में पूछती है। एलेक्स कहता है उसकी फाइल में सब लिखा हुआ है, लेकिन डॉक्टर कहती है वो माइका के साथ नहीं रहती थी बल्कि एलेक्स रहता था, इसीलिए माइका के बारे में उसे ज्यादा पता होना चाहिए। लेकिन एलेक्स कहता है माइका की बॉडी गायब होने से इन सब सवालों का कोई कनेक्शन नहीं। तब डॉक्टर कहती है हो सकता है माइका मरी ना हो, उसे कैटालेप्सी हुआ हो। कैटालेप्सी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान का शरीर एक लाश की तरह हो जाता है। शरीर कोई हरकत नहीं करता, बिल्कुल किसी डेड बॉडी की तरह। मतलब डॉक्टर को लग रहा था माइका को कैटालेप्सी हुआ था और होश में आने के बाद वो मॉर्ग से निकलकर चली गई हो। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर सिल्विया जेमी और पाब्लो से एक अलग रूम में डिस्कस करती है। जेमी सिल्विया से पूछता है क्या ऐसा हो सकता है जो मुर्दा दिख रहा हो लेकिन वो जिंदा हो, लेकिन सिल्विया कहती है उसी ने माइका को मरा हुआ घोषित किया था, लेकिन अब जो हालात है उसके हिसाब से उसे हर तरह से सोचना होगा। तब पाब्लो कहता है अगर ऐसा होता तो गायब होने के बजाय माइका रोती या किसी से मदद मांगती। जेमी कहता है उसे कैटालेप्सी नहीं हुआ था, उसकी मौत हार्ट अटैक से ही हुई होगी, लेकिन कोई उसकी बॉडी क्यों लेकर जाएगा। तब सिल्विया कहती है जब तक मरने का कारण पता न चले तब तक मौत को मर्डर ही माना जाता है। हार्ट अटैक तब भी आ सकता है जब किसी इंसान का स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेवल पर पहुंचा दिया जाए, लेकिन बिना ऑटोप्सी के कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता। सिल्विया जेमी से पूछती है एलेक्स से बात करने के बाद उसे कैसा लगा। जेमी बताता है एलेक्स से बात करने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे एलेक्स को माइका के मरने का कोई अफसोस नहीं। वो अपनी वाइफ रूथ का एग्जाम्पल देते हुए कहता है भले ही उसकी वाइफ रूथ मर चुकी हो, लेकिन जब भी वो उसके बारे में बात करता है उसे ऐसा लगता है मानो वो अब भी जिंदा हो। लेकिन माइका दोपहर में मरी है और एलेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब पुलिस का सारा शक एलेक्स पर ही जाता है, लेकिन वो एलेक्स को गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि ऑटोप्सी के बाद ही कंफर्म होगा कि माइका की मौत हुई कैसे। अब कुछ देर बाद सिल्विया और जेमी आपस में बात कर रहे थे। दरअसल सिल्विया और जेमी काफी पुराने दोस्त है। जेमी अपनी वाइफ रूथ की मौत को लेकर काफी दुखी था। तब सिल्विया उसे हक करती है। वही दूसरी तरफ एलेक्स मातोस से कहता है बहुत देर हो चुकी है, अब उसे घर जाना है क्योंकि आज उसकी वाइफ की मौत हुई और वो पहले से काफी परेशान है। एलेक्स जब मातोस से बात कर रहा था तब लाइट ब्लिंक होने लगती है और वहाँ का अलार्म ऑन हो जाता है। मैटोस एलेक्स को वापस ऑफिस में बैठने कहता है और वो लाइट चेक करने जाता है। तभी एलेक्स को कुछ आवाज आती है। आवाज सुनकर वो मॉर्ग रूम की तरफ जाता है। अंदर जाने पर माइका के बॉडी के चेम्बर में उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें माइका का कुछ सामान था, लेकिन एक एविडेंस का प्लास्टिक खाली था। वही एक लॉकर में उसे TH16 नाम का केमिकल मिलता है जिसे देखकर एलेक्स को शॉक लगता है और कुछ याद भी आता है। फिर मूवी फ्लैशबैक में जाती है जिसमें हम देखते हैं एलेक्स वाइन का एक ग्लास तैयार कर रहा है जिसमें वो TH16 की कुछ ड्रॉप डालता है और वो वाइन का ग्लास माइका को लाकर देता है। तब माइका बाथ टब में रिलैक्स कर रही थी। माइका उसके लिए भी ग्लास लाने कहती है, लेकिन एलेक्स काम पर जाने का बहाना बनाता है। माइका उससे कहती है वो लॉस एंजलिस की बिजनेस ट्रिप की सक्सेस सेलिब्रेट करना चाहती है, लेकिन एलेक्स को लैब से कॉल आया था इसीलिए उसे ऑफिस जाना था। माइका कहती है वो कंपनी का डायरेक्टर है इसीलिए वो जो चाहे कर सकता है, उसे कोई काम से नहीं निकाल सकता सिवाय माइका के क्योंकि वो कंपनी की ओनर है। लेकिन एलेक्स कहता है उसे काम करना पसंद है, वो अपने काम के लिए बहुत सीरियस भी है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब माइका भी वाइन पी लेती है। माइका को वाइन पीते हुए एलेक्स छुपकर देख रहा था। अब कुछ देर बाद माइका एक कॉल लगाती है और कहती है वो एलेक्स को डायरेक्टर की पोस्ट से हटा रही है। ये सुनकर एलेक्स बहुत परेशान हो जाता है और माइका को ऐसा करने से मना करता है। तब माइका उसे बताती है उसने किसी को कॉल नहीं किया, वो तो बस उसके साथ मजाक कर रही थी। फिर वो एलेक्स से कहती है
है वो डिनर के लिए टेबल बुक करेगी और जब एलेक्स अपने काम से फ्री हो जाए तब वो दोनों बाहर डिनर करने जाएंगे। एलेक्स कहता है वो आज ही लॉस एंजलिस से वापस आई है इसीलिए उसे आराम करना चाहिए, लेकिन माइका फिर भी उसे डिनर पर चलने बोल रही थी। अब मूवी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है। अब फोरेंसिक सेंटर में भी लाइट वापस आ गई थी। पाब्लो और जेमी भी मॉर्ग में आते हैं। तब एलेक्स जल्दी से TX16 की बोतल अपने पॉकेट में डाल लेता है। वो देखते हैं फोरेंसिक बॉक्स खुला हुआ है। माटोस कहता है ये बॉक्स लॉकर में रखा था, ये बाहर कैसे आया। फिर मैटोस लॉकर को चेक करता है, उसे दिखाई देता है किसी ने लॉकर को तोड़ दिया। एलेक्स कहता है उसने किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया। तब मैटोस बताता है एविडेंस बैग से माइका का मोबाइल भी गायब है। तब उन्हें लग रहा था एलेक्स ने उस बॉक्स को लॉकर से बाहर निकाला, इसीलिए जेमी एलेक्स को अपने पॉकेट का सारा सामान बाहर निकालने कहता है। एलेक्स कहता है उसने माइका का मोबाइल नहीं लिया, लेकिन माटोस के कहने पर एलेक्स अपने पॉकेट का सारा सामान बाहर निकाल कर देता है। अब जेमी को एलेक्स को चेक करना था। तब एलेक्स बहाने बनाने लगता है क्योंकि उसके जेब में TX16 है। तब जेमी जबरदस्ती उसकी तलाशी लेता है। तब उसे एलेक्स की जेब में TX16 मिलता है। एलेक्स कहता है वो बोतल उसे नीचे पड़ी मिली, वो उसे फेंकने ही वाला था, लेकिन उस बोतल पर उस कंपनी की सील थी जिसका डायरेक्टर एलेक्स ही है। जेमी उससे TX16 के बारे में पूछता है। एलेक्स बताता है वो एक टॉक्सिन सब्सटेंस है, लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। तभी एलेक्स के मोबाइल पर एक कॉल आता है। वो जेमी से कहता है वो उसकी बहन एरिका का कॉल है और थोड़ी दूर जाकर उससे बात करता है, लेकिन वो कॉल कार्ला ने किया था। वो एलेक्स को गार्ड का नाम बताती है और कहती है कि एंजल अब भी कोमा में है। फिर एलेक्स पाब्लो से वापस अपने घर जाने पूछता है, लेकिन पाब्लो कहता है उसके दिए हुए TX16 की जांच होगी और उसके बाद वो घर जा सकता है। फिर एलेक्स बाथरूम जाता है। बाथरूम में जाते ही वो कार्ला को कॉल करता है। वो ज्यादा देर उससे बात नहीं कर सकता था। कार्ला बताती है गार्ड कोमा में है और पुलिस भी उतना ही जानती है जितनी उससे पूछताछ हुई। मतलब जब तक गार्ड कोमा से बाहर नहीं आएगा तब तक किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एलेक्स कहता है माइका के मर्डर के बारे में कोई और भी जानता है क्योंकि लॉकर से माइका का मोबाइल गायब है और जो TX16 उसने छुपाया था वो भी पुलिस को मिल चुका है। वो कहता है माइका के मर्डर के बारे में सिर्फ वो दोनों ही जानते थे। उसे लगता है कार्ला ने मर्डर के बारे में किसी और को बताया होगा। एलेक्स को अब कार्ला पर शक हो रहा था, लेकिन कार्ला कहती है उसने इस बारे में किसी से बात नहीं की। एलेक्स कहता है उसने ये काम बहुत सोच समझ कर किया था, मतलब उसकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, इसीलिए उन्हें इस बारे में पता लगाना होगा कि माइका की बॉडी के साथ क्या हुआ। वही दूसरी तरफ पाब्लो जेमी को घर जाने कहता है क्योंकि जेमी उस दिन थोड़ा परेशान था, लेकिन वो घर नहीं जाता। इधर कार्ला से बात करने के बाद एलेक्स बाथरूम में सिगरेट पी रहा था। तब उसे कुछ आवाज आती है। वो पलट कर देखता है। तब उसे टॉयलेट की विंडो पर एक एनवलप दिखाई देता है। एलेक्स एनवलप खोलता है। तब उसमें एक होटल का इन्विटेशन था। इस होटल में एलेक्स माइका के साथ एक बिजनेस एनुअल डिनर पर गया था। कार्ड के पीछे लिखा था मैं आंखें बंद करती हूँ तब तुम मेरे पास होते हो। वो लाइन पढ़ते ही एलेक्स को कुछ और याद आता है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। एक दिन एलेक्स ऑफिस से घर वापस आया था। तब घर में एक सैड सॉन्ग बज रहा था। तब उसे एक होटल का इन्विटेशन मिलता है। ये वही इन्विटेशन है जो प्रेजेंट टाइम में एलेक्स को बाथरूम में मिला है। तब वहाँ माइका आकर एलेक्स से कहती है शायद वो भूल गया था कि आज उन्हें डिनर करने जाना है। एलेक्स कहता है उसे एक काम आ गया था इसीलिए वो थोड़ा लेट हो गया। माइका कहती है उसने लैब में भी कॉल किया था। तब उसे पता चला एलेक्स सारा दिन लैब में नहीं था। एलेक्स कहता है उसे कुछ सैंपल लेने बाहर जाना पड़ा और उस काम में वक्त लग गया। माइका ने उसके मोबाइल पर भी बहुत सारे कॉल किए थे, लेकिन एलेक्स कहता है उसका फोन ब्रीफकेस में था इसीलिए उसे कॉल के बारे में पता नहीं चला। फिर माइका उसे ग्रे सूट पहनने कहती है, लेकिन एलेक्स कहता है उसे ब्लू सूट पहनना है। तब माइका को ये बात थोड़ी बुरी लगती है क्योंकि उसे लग रहा था एलेक्स उसे इग्नोर कर रहा है क्योंकि अब वो जवान नहीं दिखती, जिसकी वजह से एलेक्स घर लेट आता है और वो उसे कभी भी छोड़ देगा। लेकिन एलेक्स कहता है वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। तब माइका थोड़ी इमोशनल होती है। फिर दोनों यामाकाटा करते हैं। कुछ समय बाद वो दोनों रात में सो रहे थे। तब एलेक्स बेड से उठकर अपना मोबाइल चेक करता है। फोन में कार्ला का मैसेज आया था जिसमें लिखा था मैं आंखें बंद करती हूँ तब तुम मेरे पास होते हो। ये वही मैसेज है जो प्रेजेंट टाइम में उस कार्ड के पीछे लिखा था। मतलब जिसने वो कार्ड बाथरूम में रखा है उसे एलेक्स और कार्ला के अफेयर के बारे में भी पता है। यहाँ तक कि एलेक्स के फोन के मैसेज भी उसे पता है। मैसेज पढ़ने के बाद एलेक्स माइका की तरफ देखता है। वो सो रही थी, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ देखता है माइका की आंखें खुल जाती है, मतलब वो जाग रही थी। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है जहाँ एलेक्स को वो इन्विटेशन मिला था। अब तक एलेक्स समझ चुका था जिसने भी माइका की बॉडी गायब की और TX16 वहाँ रखा, माइका का फोन चुराया और वो कार्ड वहाँ रखा, उसे एलेक्स और कार्ला के अफेयर के बारे में सब पता है। तब एलेक्स उस इन्विटेशन को फाड़ कर टॉयलेट में डाल देता है, लेकिन उस टॉयलेट का फ्लश काम नहीं करता।
करता। अब काफी देर भी हो गई थी, इसीलिए मेटोस बाथरूम में उसे देखने आता है। वो एलेक्स को आवाज देता है। तब एलेक्स कहता है उसकी तबीयत खराब हो गई, उसे उल्टी आ रही है। फिर वो टॉयलेट शीट में से इनविटेशन के टुकड़े वापस निकालता है और बड़ी मुश्किल से उसे खा लेता है। मेटोस को सिगरेट की स्मेल आती है। वो कहता है यहाँ स्मोक करना मना है। फिर एलेक्स टॉयलेट से बाहर आता है। तब मेटोस बताता है उन्हें एक क्लू मिला है। दरअसल उन्होंने सिक्योरिटी रूम को खोल दिया था। अंदर जाने पर जिमी बताता है सिक्योरिटी रूम से बिल्डिंग की लाइट और कैमरास ऑपरेट होते हैं। वो एलेक्स को वहाँ एक एयर डक्ट दिखाता है जो सीधा बिल्डिंग की छत पर निकलता है। दरअसल कोई छत के एयर डक्ट के रास्ते सिक्योरिटी रूम में आया था और बिल्डिंग के कैमरास कट किए और वहाँ से माइका की बॉडी लेकर लिफ्ट से वापस चला गया। वही पाब्लो बिल्डिंग की छत पर था। तब नॉर्मा उसे वॉकी टॉकी पर बताती है उन्हें बिल्डिंग की इमरजेंसी स्टेयर के पास किसी के फुटप्रिंट मिले हैं। इधर जेमी एलेक्स से पूछता है कि उसका 20 मार्च 2012 डेट से क्या कनेक्शन है। एलेक्स कहता है उसे इस डेट के बारे में कुछ नहीं पता। तब जेमी बताता है सिक्योरिटी रूम के कैलेंडर की डेट किसी ने चेंज कर दी। उस कैलेंडर पर 20 मार्च 2012 की डेट है। जेमी कहता है शायद ये डेट उसी ने चेंज की है जो माइका की डेड बॉडी लेकर गया हो। सिक्योरिटी रूम से बाहर निकलने के लिए उसके डोर में पासवर्ड डालना पड़ता है और जो भी बॉडी लेकर गया है उसने इस कोड को चेंज करके 20 मार्च 2012 कर दी। अब मूवी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। एलेक्स अपने लैब के डोर में कोड डालकर खोल रहा था। लैब के डोर का कोड भी 20 मार्च 2012 ही था। मतलब एलेक्स को इस डेट के बारे में पहले से पता था और इस डेट के बारे में उसे भी पता है जिसने माइका की बॉडी चुराई है। मतलब वो जो भी है एलेक्स को बहुत अच्छे से जानता है। फिर एलेक्स फ्रिज खोलकर उसमें TX16 के कुछ सैंपल रखता है। तभी उसे कार्ला का मैसेज आता है जिसमें लिखा था वो रेस्टोरेंट में उसका वेट करेगी। मैसेज डिलीट करके जैसे ही एलेक्स फ्रिज का डोर बंद करता है तब अचानक उसे वहाँ माइका दिखाई देती है। अचानक माइका को देखकर एलेक्स डर जाता है। माइका पहले से वहाँ मौजूद थी। वो एलेक्स को बताती है वहाँ काम कर रही एक लड़की ने उसे डोर खोल कर दिया था। माइका एले से वापस आकर सीधा उसके लैब आ गई, जबकि वो लॉस एंजलिस से अगले दिन आने वाली थी। लेकिन माइका ने सारी मीटिंग एक दिन में ही खत्म कर ली। माइका को आज एलेक्स के साथ लंच पर जाना है। एलेक्स कहता है लंच का प्लान उसे पहले बताना चाहिए था क्योंकि उसे एक मीटिंग में जाना है। दरअसल उसे कार्ला से मिलने जाना था, लेकिन माइका उसे लंच के लिए फोर्स करती है और एलेक्स मान भी जाता है। वो माइका से कहता है लंच करने उसकी कार में जाएंगे। तब माइका उसे एक सरप्राइज देती है। वो एलेक्स को उसकी फेवरेट बाइक गिफ्ट करती है और कहती है आज वो दोनों लंच करने उसकी बाइक से जाएंगे। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। एलेक्स जेमी और पाब्लो के साथ बिल्डिंग की लिफ्ट में जा रहा था। जेमी एलेक्स को बताता है जिसने भी माइका की बॉडी चुराई है वो इसी लिफ्ट से छत पर गया था और वहाँ से बॉडी लेकर भाग गया। अब बस ये पता लगाना है माइका की बॉडी लेकर कौन गया। एलेक्स पूछता है क्या उसे कोई क्लू मिला है। जेमी बताता है उन्हें इमरजेंसी स्टेयर के पास किसी के फुटप्रिंट मिले हैं। तब वो एलेक्स से उसके जूतों का साइज पूछता है। एलेक्स पहले उसे घूर कर देखता है, फिर कहता है उसके जूतों का साइज 42 है। तभी अचानक लिफ्ट की लाइट ब्लिंक होने लगती है और लिफ्ट एक फ्लोर पर अटक जाती है। कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। उस फ्लोर पर पानी गिर रहा था। तब मेटोस को कोई वॉकी टॉकी पर बताता है बिल्डिंग के किसी हिस्से में आग लगने से फायर अलार्म एक्टिवेट हुआ, इसीलिए वहाँ पानी गिर रहा है। जेमी सबको लॉबी से चलने कहता है। वो लिफ्ट से बाहर निकलकर लॉबी की तरफ जा रहे थे, लेकिन तब एलेक्स को कार्ला का कॉल आता है। तब एलेक्स एक कमरे में जाता है। कार्ला कार में बैठकर एलेक्स से बात कर रही थी। एलेक्स कहता है वो उससे इस वक्त बात नहीं कर सकता। तभी एलेक्स को फोन में एक कार का हॉर्न सुनाई देता है। तब वो कार्ला से उसकी लोकेशन पूछता है। कार्ला बताती है वो अभी कार में है और स्मोक करने बाहर आई थी। वो बताती है गार्ड अब भी कोमा में है। एलेक्स बताता है उसने सिक्योरिटी कैमरास के की कोड देखे। वो कोड एक डेट है। ये वही डेट थी जिस दिन एलेक्स और कार्ला पहली बार मिले थे। तभी एलेक्स को उसके सामने एक नेम टैग दिखाई देता है जो डेड बॉडी में लगाया जाता है। उसे देखकर एलेक्स के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस टैग पर कार्ला का नाम था। अब एलेक्स को यकीन हो जाता है कि माइका जिंदा है और वो ही ये सब करवा रही है। उसे माइका दिखने भी लगती है। एलेक्स कार्ला से कहता है वो माइका को महसूस कर सकता है। जरूर वो उनके साथ कोई गेम खेल रही है क्योंकि माइका को पहले से ऐसे गेम खेलना और एलेक्स को परेशान करना पसंद था। एलेक्स कहता है उस रात कार्ला ने जो मैसेज किया था वो माइका ने देख लिया होगा क्योंकि उसे बाथरूम में जो एनवलप मिला था उसमें भी वही मैसेज लिखा था। दरअसल एलेक्स को लग रहा था माइका को उसके और कार्ला के अफेयर के बारे में पता चल गया होगा और अगर ऐसा है तो कार्ला की जान को भी खतरा है क्योंकि माइका एक पावरफुल वुमन है। अब तो वो ऑफिशियली मर भी चुकी है। अब वो कुछ भी कर ले उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एलेक्स कहता है वो पुलिस के सामने ऐसी सिचुएशन
सिचुएशन क्रिएट कर रही है जिससे उन्हें लगे कि उसकी बॉडी एलेक्स ने ही चुराई है। माइका की मौत अब सर्टिफाइड हो चुकी है, वो इसका फायदा उठाकर कुछ भी कर सकती है और कोई भी उस पर किसी तरह का इल्जाम भी नहीं लगा सकता। तब कार्ला एलेक्स को सब कुछ छोड़कर उसके साथ भागने कहती है। तब अचानक वहाँ पानी बंद हो जाता है। एलेक्स कहता है अब वो बात नहीं कर सकता और फोन कट करके कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देता है। लेकिन तभी वहाँ जिमी आ जाता है। वो कहता है वो जरूर अपनी बहन से बात कर रहा होगा। एलेक्स कहता है उसकी बहन को फिक्र हो रही है, वो उसे जल्दी घर आने बोल रही थी। तब जिमी एलेक्स से उसका मोबाइल ले लेता है। वो समझ गया था एलेक्स अपनी बहन से बात नहीं कर रहा। जिमी एलेक्स का फोन चेक करवाता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि एलेक्स कार्ला से बात करने पर हर बार अपनी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देता था। तब जेमी को लगता है एलेक्स बहुत शातिर है। वही बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तूफान रुकने के बाद ही वो जंगल में छानबीन कर सकते हैं। तभी पाब्लो आकर बताता है उसे बाथरूम में सिगरेट के बट्स मिले। सिगरेट पीने की वजह से ही फायर अलार्म एक्टिवेट हुआ था। एलेक्स ने ही बाथरूम में सिगरेट पी थी। माथोस बताता है जब वो एलेक्स को देखने बाथरूम में गया था तब उसे सिगरेट की स्मेल आई थी। जेमी कहता है ये एलेक्स ने जानबूझकर किया था ताकि वहाँ पानी शुरू हो जाए और सारे लोग बिजी रहे और उन्हें कोई सबूत न मिले। पाब्लो कहता है TX16 की रिपोर्ट आ गई। TX16 एक कार्डियोटॉक्सिन है जो किसी भी मेडिसिन में बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। उसे किसी जहरीले सांप से निकाला जाता है जिसे बॉडी में इंजेक्ट करते ही वो पूरी तरह से खून में मिल जाता है और ठीक 8 घंटे बाद हार्ट अटैक से उस इंसान की मौत हो जाती है और किसी को कोई सबूत नहीं मिलता। तब जेमी कहता है उसे एक पुलिस की ट्रांसफर कार चाहिए जिससे वो एलेक्स को पुलिस स्टेशन ले जा सके। फिर वो पाब्लो से एलेक्स को एक रूम में बंद करके उस पर नजर रखने कहता है। तब एलेक्स को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। कुछ देर बाद उसे दिखाई देता है उस रूम की विंडो पर एक वाइन का ग्लास रखा है। तब एलेक्स उस खिड़की के पास जाता है। तभी उसके पीछे माइका आती है। वो कहती है आज रात वो उसका हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई। अब ये जानने के लिए कि माइका की डेड बॉडी कैसे गायब हुई, उसका फोन कहाँ गायब हो गया, TX16 वहाँ किसने रखा, वो गार्ड किससे डरकर भाग रहा था और क्या अभी एलेक्स के पीछे सच में माइका खड़ी है और वो इंसान कौन है जिसे एलेक्स के बारे में सब कुछ पता है। तो ये सब मिस्ट्री जानने के लिए आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट जरूर देखें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया है और साथ ही आपके स्क्रीन के राइट साइड पे भी इसका दूसरा पार्ट आ रहा है, तो उसे जाकर जरूर देख ले।